हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर कि अंतिम एक मंथ में जीएस में क्या पढ़ा जाए, किन किन टॉपिक पर फोकस किया जाए। आज सारा सिलेबस के सारे पार्ट को कवर करेंगे जीएस में। उससे पहले मेरे द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम। ये मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। इसमें आपका स्पेशल गाइड किया जाएगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। उसी के अनुभव पर यह कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ, तो चाहे तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हो। और हम लोग बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर कि जीएस में किन किन टॉपिक पर विशेष फोकस करें। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल इससे मिलेगा। वैज्ञानिक प्रगति, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। करंट में जो भी इवेंट हुए हैं वैज्ञानिक प्रगति को लेकर, है ना, जो भी भारत की तरफ से हुए हैं, तो इस टॉपिक का ज़रूर देखना है। और हेडिंग दिया रहेगा, कोई भी करंट के पास आपका मैगजीन है उसमें हेडिंग रहेगा वैज्ञानिक प्रगति। तो इसको आप साल भर में क्या क्या हुआ इसको ज़रूर देख लीजिएगा, एक सवाल आपका यहाँ से कन्फर्म रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी करंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा बेसिक भी देख लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब जो पुरस्कार सवाल आता है, तो इस सब पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अलग अलग टाइप में जो पुरस्कार होते हैं बेसिक, लेकिन मैक्सिमम चांस है यहाँ से भी आपसे करंट में ही सवाल पूछा जाएगा। तो कोई भी करंट मैगजीन जो आपके पास है, जो आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ज्ञान, तो उसको ज़रूर थोड़ा बढ़िया से कवर करना है। आपको 2-3 बार पढ़ना, रिवाइज करना है, विशेष फोकस होकर करना है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है जीएस में, क्या छोड़ना है। तो लास्ट जहाँ एक मंथ बचा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक थोड़ा पढ़ा जाए। तो जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को बेहतर तरीके से पढ़ना है, और करंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है कि जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया तो किसे मिला, है ना, इस टाइप से। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, बहुत सारा सम्मान मिलता है। तो ये सब जो जो लेटेस्ट में मिला, एक साल के अंदर मिला, ये ध्यान में रखना है आपको। पुस्तक में भी आपको करंट में ही जानना है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट एक साल में लास्ट या 6-7 महीना में जो भी लेटेस्ट पुस्तक न्यूज में रहा है उसको ध्यान में रखना है, करंट पर ही फोकस रखना है। राजधानी आपको याद कर लेना है, धीरे धीरे करके सब राजधानी याद करना है। और उसी तरह मुद्रा भी, करेंसी भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म सवाल आएगा इससे। खेल खिलाड़ी में भी आपको करंट पर ही फोकस रखना है। ठीक है, तो कोई भी इसमें भी करंट में मैगजीन पे जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी आपको ये करंट का ही टॉपिक है मेरे ख्याल से। और इसमें भी जैसे कोई देश के साथ कोई डील हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह में आपको जो करंट का टॉपिक, करंट का जो पार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के बीच, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और यहाँ भी आपको करंट पर ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए मेरे ख्याल से। स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें आपको 1857 से 1947 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, है ना, स्वदेशी हो गया, असहयोग हो गया, सीडीएम हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो इस टाइप का जो मेजर है ये तो कंप्लीट कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, गांधी युग से, गांधी जी से पर भी एक सवाल जो जो इम्पोर्टेंट है, गांधी से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। प्राचीन में क्या पढ़ना है, क्योंकि इतिहास लिखा हुआ सिलेबस में तो सब कुछ आ जाता है। तो प्राचीन मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक जरूर कर लेना है। सिंधु घाटी कर लेना है, वैदिक कर लेना है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद कर लेना है, बौद्ध एवं जैन धर्म कर लेना, मौर्य और गुप्त, ये 5-6 टॉपिक है। आपको भी बुक से अगर लूसेंट आपके पास तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और बुक है जो अभी तक पढ़ चुका है तो वहीं से इसको इतना टॉपिक जरूर कर लीजिएगा प्राचीन में मेरे ख्याल से। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन में। ठीक है, मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत कर लीजिएगा, विजयनगर, सूफी और भक्ति भी यहाँ लिख लीजिए, और मुगल साम्राज्य, ये 5 टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा मध्यकालीन में आपका। और इसमें प्रशासन, जो मुगल का प्रशासनिक स्थिति क्या थी, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसा था, इस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल आपके आएंगे, जरूर आएंगे इन टॉपिक से। आधुनिक में मैं कुछ, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
समाज सुधार आंदोलन हुआ, गवर्नर जनरल हो गया, विद्रोह हो गया, पत्रिकाएं हो गए, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आधुनिक में। तो ये 5-6 टॉपिक जो मैं यहाँ नाम स्पेशली या नाम लिख दिया हूँ, ये जरूर करके ही जाइएगा। बाकी और कुछ जो मैं बता दिया स्वतंत्रता आंदोलन का जो इवेंट, वो ध्यान में रखना है आपको। भूगोल में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन मैं बहुत यहाँ पे थोड़ा सा कृषि पर थोड़ा सा विशेष काम कीजिएगा। कृषि से जो जुड़ा क्रांति है ना, कौन किसे कौन क्रांति से जुड़ा हुआ है, वो ध्यान में रखिए। खनिज संसाधन भी आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसाधन भी आपका कहीं ना कहीं टॉपिक सिलेबस में हाईलाइट ही है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो खनिज संसाधन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिट्टी, नदी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और भारत का जो सामान्य परिचय है, कहीं से भी पढ़िएगा तो आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें बुक अगर हमसे पूछिएगा तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। लुसेंट भी एक बढ़िया सोर्स है, तो उससे भी आप चाहे तो देख सकते हैं, अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो। पर्यावरण में बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन कम से कम वन जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब देख लीजिएगा। और प्रमुख सम्मेलन हुआ जैसे क्योटो हुआ, पेरिस हुआ, ये सब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पृथ्वी सम्मेलन, इस टाइप का जो सम्मेलन है थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ वो भी देख लीजिएगा, करंट में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो पर्यावरण में इतना ध्यान में रख सकते, बाकी अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं उसी टॉपिक को लिया जहाँ से आपका सवाल बन जाए मिनिमम एफर्ट में, तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब बता रहा हूँ आर्थिक परिदृश्य में, इकोनॉमी में थोड़ा सा करंट इवेंट पर ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हो गया, जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, ये सब है ना। पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट रहेगा फिर से, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पढ़ना नहीं है तो कम से कम ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, पंचवर्षीय योजना बढ़िया से। कृषि इसमें भी है, तो कृषि भी पढ़ के जाइएगा, अच्छा से दोनों से सवाल आएंगे। और इकोनॉमी में थोड़ा सा करंट देख लीजिएगा, लेटेस्ट कुछ रहा तो जो भी आप करंट मैगजीन पढ़ रहे हो वहाँ से देख लीजिएगा। और थोड़ा बेसिक देखना है तो ये सब देख लीजिएगा। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो पंचायती राज जरूर पढ़ के जाना है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, सीएजी, वित्त आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन, और एक संसद में आप लोकसभा, राज्यसभा, कम से कम राष्ट्रपति तो बता दिया मैं, लोकसभा, राज्यसभा थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा। तो पॉलिटी में कम से कम इतना टॉपिक आप कवर करके ही जाइएगा। तो मेरे ख्याल से इतना टॉपिक से आपका जीएस में अच्छा सा खासा सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह और किसी में डाउट है तो बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, धन्यवाद।